अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है अर्नेट एस्टीरियर रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास जितने भी नेम्ड रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं वो जितने भी हमारे पास फॉर्म बी के पास्ट पेपर थे उनमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और जो हमारे पास अर्नेट एस्टीरियर रिएक्शन है ये भी हमारे पास एक नेम्ड रिएक्शन है। हम इस रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम इसके जनरल मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, देन हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका जनरल कंसेप्ट देखते हैं कि हमारे पास जो अर्नेट एस्टीरियर रिएक्शन होता है हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम लोगों ने उसके अंदर क्या बनाना होता है, ठीक है, कौन सी चीज़ों को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास एट द एंड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। सबसे पहले हम लोग इसके जनरल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज होती है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास चीज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। देन हमारे पास बनता है एसिडिक क्लोराइड, ठीक है। किस चीज के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास बनता है एसिडिक क्लोराइड, ठीक है। ये जो मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ आप लोगों ने ये नाम भी याद रखनी है और आप लोगों ने साथ ये भी चीज याद रखनी है कि हमारे पास इस रिएक्शन का, अर्नेट एस्टीरियर रिएक्शन का हमारे पास जो है ना वो मेन कंसेप्ट क्या है। इसके अंदर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। देन मैंने आप लोगों को क्या बताया, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिडिक क्लोराइड बनेगा। ठीक है। देन हमारे पास हम इस एसिडिक क्लोराइड को आगे फर्दर कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, लाइक वाटर, सिल्वर डाइऑक्साइड एंड द अदर वन इज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। आई होप अब ये आपको सही तरह नजर आ रहा होगा। सो यू विल सी दैट पहले जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन थी वो थोड़ी शॉर्ट थी, लेकिन ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन थोड़ी सी लॉन्ग हो गई। हम लोगों ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन को लॉन्ग की है, सही है। अब मैं इनके कंपाउंड्स के नाम लिख देता हूँ, आप लोगों को कंपाउंड्स के नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। इसका हमारे पास नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इस कंपाउंड का हमारे पास नाम होता है एसिडिक क्लोराइड। ये हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज इसके अंदर याद रखनी है, बिकॉज ये हमारे पास आपको जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, इट इज सेम लाइक मैथ्स, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपके हाथ पे जो आपका रिएक्शन है ना ये आपके हाथ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। सो आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप लोग उसको काउंटर चेक करोगे, जितनी ज्यादा आप पहले प्रैक्टिस करते हो उसके अंदर गलतियां होंगी, आप लोग उस गलतियों को निकालोगे उतनी ज्यादा आपकी जो रिएक्शन है या हाथ के ऊपर आपके बैठ जाएंगे। देयर इज नो अदर फार्मूला कि आप उनको रट्टा लगा सकते हो, आप लोग याद कर सकते हो, वो पेपर में सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एसिडिक क्लोराइड होता है दे विल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड एज आई टेल यू इन द जनरल रिएक्शन। सो हमारे पास ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, दे विल अटैक ऑन सल्फर, ठीक है। जब वो सल्फर पे अटैक करेगी तो हमारे पास सल्फर जो कंपाउंड है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है दे विल बी ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू अ सिंगल बॉन्ड। इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। देन हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दे विल लुक लाइक दिस। When the oxygen can attack on sulfur, ऑक्सीजन के पास होता है वो लोन पेयर्स होते हैं, तो जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास जो कार्बन एटम होगा वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है तो वो 3 बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा वो अपने लोन पेयर्स को टुवर्ड द कार्बन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा देगा। सो इधर हमारे पास
डबल बॉन्ड बन जाएगा, सही है। देन हमारे पास सल्फर अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, इट लुक लाइक दिस। देन हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन कंपाउंड होगा जो हमारे पास अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ। देन हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा दे विल अटैक ऑन क्लोराइड, एंड क्लोराइड के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ना वो निकल जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दे विल लुक लाइक दिस। नाउ नाउ हमारे पास इसके अंदर हम लोग थोड़े से कन्वर्जन करेंगे। हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर हो जाएगा, और दो हमारे पास जैसे मोलिकुलर फार्मूला तो हमारे पास कंपाउंड्स का सेम होता है, लेकिन हमारे पास जो है वो आइसोमेरिज्म करते हैं, ठीक है। तो हम उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर लिटिल बिट चेंज कर देते हैं, तो हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर लिटिल बिट चेंजेस करेंगे तो हमारे पास ये जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा मैं जरा सा लेफ्ट हैंडेड हूँ और ये आपको अब थोड़ा सा है ना वो। नाउ हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, देयर लोन पेयर्स मूव फ्रॉम दिस टू दिस, एंड एज क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप सो क्लोरीन कैन रिमूव्ड। नो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम उसको आगे फर्दर मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे हमारे पास बात की जाए तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, और देन हमारे पास पीछे जो चीज बच जाएगी वो दे विल लाइक, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन भी आएगा, सो नाउ हमारे पास जो क्लोरीन यहाँ से रिमूव्ड हुआ था दे विल अटैक ऑन कार्बन एंड दे विल बी मूव देयर। यहाँ से हमारे पास SO2 रिमूव्ड हो जाएगा, एंड देन हमारे पास पीछे जो है ना वो एसिडिक क्लोराइड बच जाएगा, ठीक है। SO2 is removed। नो आप लोग यहाँ से देख लो, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या चीज बन गई, हमारे पास एसिडिक क्लोराइड बन गया। हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया थियोनाइल क्लोराइड के साथ, एंड आफ्टर व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद थियोनाइल क्लोराइड इट कैन फॉर्म एसिडिक क्लोराइड, ठीक है। देन हम लोग अब आगे जो है ना वो रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाना है हम लोगों ने, इसकी एक समरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाना है थियोनाइल क्लोराइड के साथ, एसिडिक क्लोराइड बन जाएगा, और एसिड क्लोराइड को देन हम लोगों ने फर्दर रिएक्ट करवाना है इस कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास जो है ना वो अल्फा डाइजोकेटोन बनेगा। एंड देन व्हेन अल्फा आफ्टर अल्फा डाइजोकेटोन हम लोग उसके अंदर थोड़ी सी वुल्फ फ्री अरेंजमेंट करवाएंगे आफ्टर द कार्बीन फॉर्मेशन, तो हमारे पास जो है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक क्लोराइड जो हमारे पास NaCl रिएक्शन के अंदर पहला स्टेप था कि हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाना था थायोनाइल क्लोराइड के साथ, एंड हमारे पास एसिडिक क्लोराइड की फॉर्मेशन होनी थी। अब बच्चों एसिडिक क्लोराइड हमारे पास बन गया, अब हम आगे इसको फर्दर इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एंड आफ्टर व्हेन द रिएक्शन कैन प्रोसीड हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा अल्फा डाइजोमीथेन, ठीक है। विल यू रोक अल्फा डाइजोकेटोन। नाउ हमारे पास H कैन अटैक ऑन कार्बन, एंड फ्रॉम कार्बन the electronegativity या electron charge density can shift on the oxygen because it has high charge density value। now हमारे पास अगर बात की जाए तो हमारे पास ये कब हमारे पास बनेगा नौ बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो क्लोरीन होता है ये हमारे पास एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है जो क्लोरीन होता है ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी होती है वो हमारे पास डाउनवर्ड शिफ्ट होती है कार्बन के ऊपर, कार्बन से क्लोरीन के ऊपर मूव करती है, क्लोरीन कैन बी मूव्ड आउट फ्रॉम दिस डायरेक्शन एज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सो हमारे पास व्हेन दे लीव द कंपाउंड दैट कैन फॉर्मेट इज अल्फा डाइजोमीथेन। Now this is the second step of the reaction. In first step I will tell you that we make acidic chloride from the reaction of carboxylic acid
and thionyl chloride. In the second step, we can react acidic chloride to this catalyst and we can form a compound named alpha diazomethane. Now from this compound we will make the long chain carboxylic acid. So from this compound we will react alpha diazomethane in the presence of catalyst सिल्वर सिल्वर क्या क्या कहते हैं इसको बच्चे, क्या कहते हैं इसको, सिल्वर सिल्वर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, हम लोग सिल्वर ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम लोग इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे, सिल्वर ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट द क्लोरीन कैन अटैक ऑन दिस अल्फा डाइजोमीथेन. हाउ? लेट अस चेक दैट. जितना ज्यादा पेपर में कंपाउंड को ओपन करके लिखोगे उतनी ज्यादा टीचर के लिए आसानी होगी, एंड जितनी टीचर के लिए आसानी होगी उतने ज्यादा टीचर आपको आसानी से नंबर देगा. सही है. सो हमारे पास क्या अटैक करेगा, क्लोरीन कैन अटैक on this hydrogen, and this hydrogen can shift their electron density to carbon and they can leave. What compound can leave? The compound that format is like this. और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं. दिस कंपाउंड विल बी मेक एंड आफ्टर दिस कंपाउंड हमारे पास जो है ना वो यहाँ से हमारे पास ये जो नाइट्रोजन गैस है दे कैन लीव, ठीक है, N2. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस. आफ्टर नाइट्रोजन गैस कैन लीव द कंपाउंड दैट रिमेन्स is called what we called इस नाम को हम क्या कहते हैं, कार्बीन. शाबाश, कार्बीन. Now we will do some Wolff arrangement in carbene to make it a long chain carboxylic acid. Now after the formation of carbene, as I tell you that in anode STA reaction सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा थियोनाइल क्लोराइड के साथ, एंड थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बनाएगा एसिडिक क्लोराइड. एसिडिक क्लोराइड हमारे पास जो होगा वो हमारे पास एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास जब वो रिएक्ट करेगा तो दे विल मेक अल्फा डाइजोकीटोन, एंड अल्फा डाइजोकीटोन के बाद हमारे पास जब उसके ऊपर एक क्लोरीन अटैक करेगा तो हमारे पास बनेगा क्लोरीन और नाइट्रोजन गैस वहां से निकल जाएगी. दिस इज द समरी ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ अनरेट एस्टी रिएक्शन. नाउ हमारे पास जो कार्बीन होगी इसके अंदर हमारे पास वुल्फ फ्री अरेंजमेंट होगी, ठीक है. आफ्टर द वुल्फ फ्री अरेंजमेंट इसके अंदर हम लोग इस कंपाउंड को रीअरेंज कर देंगे. आफ्टर द वुल्फ फ्री अरेंजमेंट हमारे पास ये कंपाउंड कुछ इस तरह के फॉर्म में स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है. नाउ हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा दे विल अटैक, ठीक है, दे विल अटैक ऑन कार्बन. वाटर होगा दे विल अटैक ऑन कार्बन, एंड कार्बन से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो हमारे पास ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है. सो ये डबल बॉन्ड हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज कार्बन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, दे विल मेक 4 बॉन्ड्स, ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ पूरा वाटर जो है ना वो अटैच हो जाएगा, जैसे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास पूरा वाटर कार्बन के साथ अटैच हो गया. दिस डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड कन्वर्ट इनटू अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है. नाउ इलेक्ट्रॉन दिस ऑक्सीजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सो दिस ऑक्सीजन कैन अटैक ऑन हाइड्रोजन एंड एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड वाटर. सही है. नाउ हमारे पास ये वाटर जो हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास यहाँ पे आगे अटैच होगी है, ठीक है. नाउ हमारे पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होंगे वो अपनी डेंसिटी को कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेंगे, फ्रॉम दिस कार्बन दे विल मूव टुवर्ड दिस कार्बन, एंड हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटम होगा वो हमारे पास इस जगह पे जाके अटैच हो जाएगा. सही है. इट विल लुक लाइक दिस. सही है. ये हमारे पास हाइड्रोजन जो था ये हमारे पास शिफ्ट हुआ कार्बन के साथ, एंड हमारे पास यहाँ पे आके ये अटैच हो गया. सही है. ये वही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है सॉरी, जो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच था. दिस हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन दैट इज अटैच विद दिस हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन. सही है. नाउ हमारे पास इसको अगर हम लोग क्लोज करके लिखें तो ये हमारे पास RCH2C डबल बॉन्ड OH बन जाता है जो हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आप लोगों ने इस रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या मतलब क्या पढ़ा, हमारे पास जो एनएट एस्टियर रिएक्शन होता है इस रिएक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट होता है, मेरे साथ इसको रिपीट करें, सबसे पहले हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. कार्बोक्सिलिक हमारा से
सबसे पहले हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक क्या हो गया वो, सबसे पहले हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं थियोनाइल क्लोराइड के साथ एंड वी विल फॉर्म एसिडिक क्लोराइड। ठीक है, मेरे साथ इसको आप लोग दोबारा रिपीट करें, ठीक है, और आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट इसको दिमाग में बिठाएंगे, उतना ज्यादा ये आपके लिए आसान हो जाएगा। देन हमारे पास जो एसिडिक क्लोराइड बनता है उसको हम लोग एक कैटलिस्ट, ठीक है, जो था हमारे पास H2C सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास जो है ना वो क्लोरीन उसके ऊपर अटैक करती है और हमारे पास वहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और आफ्टर इट हमारे पास अल्फा डाइजोमीथेन बन जाता है। अल्फा डाइजोमीथेन के बाद हमारे पास क्लोरीन उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है और हमारे पास एक हाइड्रोजन लेके HCl निकल जाता है, सही है, और देन हमारे पास वहां पे बन जाती है कार्बीन। कार्बीन के बाद हमारे पास वुल्फ अरेंजमेंट से हमारे पास कीटीन बनती है एंड कीटीन के अंदर हमारे पास हम लोग थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको 5 से 7 दफा इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके हाथ में बैठ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। खत्म कर